बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायतुल्लाह खान बरोत और आप देख मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया गया और सहर शमशाद को जो है वो जॉइंट चीफ बना दिया गया। इसके पीछे बड़ी रस्साकशी जो है चलती रही। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है रस्साकशी, और वो उनके नाम जो दिए जा रहे थे, हुकूमत कह रही थी आसिम मुनीर का नाम दे। तो पहले एक समरी भेजी गई, उसको जो रिजेक्ट किया गया, उसको वापस के इसमें जो है आसिम मुनीर का नाम नहीं था। तो रात को जो है राना सनाउल्लाह ने बड़े बयान दिए, ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने बड़े बयान दिए असम्बली में कि हम जो है अगर समरी ना आई तो हम वैसे आर्मी चीफ लगा देंगे, या अगर उसमें आसिम मुनीर का नाम हुआ तो दोबारा हम समरी मंगवा लेंगे। इस तरह का जो है वो बयान देते रहे। तो इससे आपको लगता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है रस्साकशी हो रही थी और कुछ मामला में गड़बड़ थी। तो रात को जो है 1 बजे जो उसने DGI पे ट्वीट किया कि हमने समरी जो है भेज दी है वज़ीर आज़म हाउस को। इससे 11-12 बजे जो है मरीम नवाज़ ने भी कहा कि अभी तक कोई समरी नहीं आई, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि मेरे तक नहीं आई। लेकिन फिर जो है DGI को 1 बजे रात के उनको ये जो है ट्वीट करना पड़ा। तो इससे ये है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि हालात कुछ नॉर्मल नहीं थे। आसिम मुनीर साहब के साथ जो बाजवा साहब की बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, उनको DGI SI पहले लगाया गया था, तो उनको फिर उतार कर जनरल फैज़ हमीद को लाया गया। तो वो जो थे इस वक्त जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिराई गई थी, वो एक प्रोसेस था। इसमें से कुछ आगे को लेके चलना था, जिसमें नवाज शरीफ, उसकी मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और इनके नून लीग के और जितने PDM के थे उनके केसेस माफ़ किए गए। और नून लीग के ख़ुद ये रहनमा कहते हैं कि जो उसने मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि जो नैब के अंदर तरमीम हुई वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हमने फरवरी तक जो है वो हमने छोड़ दिया था सियासत में आना, इंटरफेयर करना, लेकिन इससे पहले जो है जनरल बाजवा साहब के 6 साल जो थे वो उन्होंने कंट्रोल किया। चाहे वो नवाज शरीफ को नहल करवाना था, वो तो एक करप्ट बंदा था, उसके ऊपर केसेस थे, लेकिन उसको भी जो है नून लीग को इमरान खान के दौर में जब धरना चल रहा था उस वक़्त नवाज शरीफ को ब्लैकमेल किया गया, शहबाज शरीफ को। तो इस वक्त जो है उनके ऊपर हकीकत में केस थे। वो उससे अवाम ने बाजवा साहब को अप्रिशिएट भी किया कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर एक चोर को, चाहे वो सियासत में अंदरूनी तौर पर कुछ इंटरफेयर कर रहे थे, तो इस तरह अवाम जो है इस चीज़ को कबूल कर रहे थे। लेकिन जब इमरान खान साहब को निकाला कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें करप्शन में जब हम किसी को हाथ डालते हैं तो ये एस्टेब्लिशमेंट उसको बचा लेती है, तो इस पर जो है अवाम जो है आमने सामने आके खड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट के। तो इस वजह से जो है अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियाँ पैदा हुई। तो आसिम मुनीर साहब जो है वो उनको लगाया गया। आसिम मुनीर साहब बड़े जो है कॉम्पिटेंट बंदे हैं, बड़े कुरान हाफ़िज़ हैं, बड़े जो है उनका पीछे जो माजी है वो बड़ा पाक है। वो इसने कोई इस तरह की सियासत में कोई इस तरह जो है कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो ये कहा जा रहा है कि जो अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियाँ पैदा हुई, फ़ौज की जो दूरियाँ पैदा हुई, उसको जो है हल करेंगे। जो है जब इनका असम्बली भेजी गई तो नून लीग और PDM ये सोच रही थी कि जब हम अपना बंदा लगाएंगे तो इमरान खान साहब और इस चीज़ को जो है वो कहेंगे कि इस पर कोई इतराज़ करेंगे कि वो तो रिटायर हो रहे हैं और उसको लगा रहे हैं आर्मी चीफ। तो इस पर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो है दूरियां होंगी, बढ़ेंगी, उनके दरमियान जो है लड़ाई होगी, तो इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने इनको आर्मी चीफ के लिए जो साइन थे वो सैयद साहब को हुक्म दे दिया कि आप जो है साइन कर दें। तो इस पर जो है लिफाफे जितने PDM के थे वो सारे जिनके तैयार ट्वीट बने हुए थे वो वैसे के दरे रह गए। तो जो आसिम मुनीर साहब है वो अभी तो उनका नाम आ गया, लेकिन 29 को वो कमांड संभालेंगे। लेकिन आज जो है PTI बहुत बड़े लॉन्ग मार्च जो है 4 लॉन्ग मार्च KPK से, पंजाब से, पंजाब में 2 हैं और जो है सिंध से लेकर आ रहे हैं। तो ये जो है पिंडी में इनको इजाज़त मिल गई है, इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में भी इनको इजाज़त मिल गई है। तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा पावर शो करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट को बताएंगे
कि हम जो है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें जिस तरह शबो खून मार के निकाला गया है, हम ये चाहते हैं कि शफाफ जो है इंतखाबात हों ताकि मुल्क की मईशत जो है वो सीधे रुख पे आ सके। जो 8 माह में जो मईशत का हाल हुआ है, पाकिस्तान जो है खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और 90% उसके चांस है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन जो है अगर इलेक्शन होते हैं तो इसका जो है पाकिस्तान सीधी राह पर आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि आसम मुनीर साहब जो है वो एक सॉफ्ट इंटरफेयर करेंगे इलेक्शन के बारे में ताकि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो और एक सियासी इस्तेकाम आए। तो इस सब के बारे में जो है पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लेके आ रही है। तो बाकी वहाँ पे लायामल देखेंगे इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब खुद आ रहे हैं लीड करने, तो वहाँ उनकी जान को ख़तरा है लेकिन खुद वो आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात आप तक पहुँचा सकें।